बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी जो आदतें हैं या अपने जो मामूलात हैं उसके अंदर बदलाव लेके आएँ। अगर जॉब में हैं तो वो उसमें बदलाव लेके आएँ। जैसे एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है ना, उसके तहत उनको ये सोचना चाहिए कि भाई जॉब से हम बिज़नेस में जाएंगे तो बिज़नेस में जब कैसे कामयाब होंगे। जैसे आप जॉब में सोचते हैं, जैसे आपके जॉब में मामूलात हैं, जैसे आप जॉब में करते हैं, जैसे आप जॉब में कोशिश करते हैं कि मिनिमम लोगों से इंटरेक्शन हो, है जी, फजूल लोगों से हम मिलें ना, ठीक है ना। आमतौर पे होता है ना कि जी लोग अपना काम निकालने के लिए या वैसे टाइम ज़ाया करने के लिए भी आ जाए, तो आप अवॉइड करते हैं लोगों को। अच्छी बात है, बिल्कुल लोगों से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बिजनेस में आपको अच्छे लोगों के साथ रवाबत बढ़ाने चाहिए। अब ये रवाबत बढ़ाने का जो चैलेंज है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आगे रवाबत बढ़ाने के बाद बिजनेस की बात होती है। क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो लोगों के लिए है, लोगों के मरहूने मिन्नत है, लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन रखना आना चाहिए, उन लोगों के साथ कि जो लोग अफेक्टिव है, उनमें पोटेंशियल है। वो हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, वो हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो हमारे मतलब हमारे और वो उनको फ़ायदा हो सकता है, ये नहीं कि हमारा फ़ायदा है। आम तौर पे लोग जो बिजनेस में होते हैं ना, वो ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो, और लोग आमतौर पे ये सोचते हैं कि शायद इनका फ़ायदा तो इसलिए हमें बता रहे हैं, तो वो अवॉइड करते हैं। अब जब वो आप उनका फ़ायदा सोच के उनको बताते हैं, एक सोच के बताया आपने कि जी आपका ये इनकम है या आपकी ये इन्वेस्टमेंट है या आपका इस तरह हो जाए तो ये आपको फ़ायदा होगा, और ये जो है हम आपके सामने प्रपोजल रख रहे हैं या चीज़ रख रहे हैं, तो लोग कहते हैं नहीं जी हमें नहीं सूट करता, सॉरी। अब ये एक रिजेक्शन हो गई। बिजनेस में रिजेक्शन जो है वो बेहद अहम है, और ये ऑफन है, यानी हर जगह से आपको रिजेक्शन होती है बिजनेस से। आम बंदा क्योंकि वो इस माइंडसेट का नहीं होता कि मुझे कोई रिजेक्शन क्यों दे। सोचना ये चाहिए कि वो मुझे रिजेक्शन नहीं दे रहा, वो एक बिजनेस प्रपोजल को रिजेक्शन दे रहा है, या वो रिजेक्ट कर रहा है जो मैंने उसको ऑफर किया है, और वो हो सकता है कि वो इस वजह से रिजेक्ट कर रहा है कि ये उसके सर्कमस्टेंसेस या उसकी सोच या उसकी अप्रोच के मुताबिक नहीं है तो उसने रिजेक्ट कर लिया, या वो इस वक्त उसकी सोच के मुताबिक नहीं है तो उसने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है आने वाले टाइम में वो रीथिंक करे, रियलाइज़ करे, तो वो फिर मुझसे कांटेक्ट करे। लेकिन क्योंकि मैंने उसको ऑफ़र भी कर दी, ये सारा कुछ, सारे साइलेंट फीचर्स, बेनिफिट बता के मैंने उसको ऑफ़र कर दी, तो जब मैंने उसको ऑफ़र कर दी तो वो चीज़ रजिस्टर्ड हो गई। तो ये जितना ज़्यादा आप कारोबार में आने से पहले लोगों से रखेंगे, उनकी लिस्ट बनाएं, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करें, स्ट्रॉन्ग करें, उसके ऊपर काम करें, उतना ज़्यादा आपके कारोबार में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा और आपका कारोबार फ्लरिश होगा, तरक्की करेगा और उसमें आपको फ़ायदा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोगों का ये मजाज नहीं होता, ठीक है ना। अक्सर लोगों का ये मजाज नहीं होता। उसकी वजह ये कि बिज़नेस का मजाज पाकिस्तान में ज़्यादा है ही नहीं। लेकिन बिज़नेस जो है, एक बात याद रखें, बिज़नेस जो है वो उसके अंदर आपको स्ट्रेटजीज चेंज करनी पड़ती हैं। नई स्ट्रेटजी, आप बैक वक्त कई स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, कुछ उसमें क्लिक करती हैं, वर्क करती हैं, कुछ नहीं करती, ठीक है। तो आपको अपने आप को इन मुख्तलिफ मुहाज के ऊपर अपने आप को तैयार करना होता है बिज़नेस के अंदर, जो है ना, कि आप वो कर सकें। किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आप फ़र्ज़ करें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक बहुत ही खूबसूरत किताब है एंड्रयू कार्नेगी की, वो आप किताब पढ़ें। अब वो किताब की रोशनी में आपका ये काम, लोगों से जो रिलेशनशिप बनाना है, उनके साथ जो डोर ओपनिंग करनी है, नए लोगों को कोल्ड कॉलिंग है, मिलना है, अपना आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये आसान हो जाएगा क्योंकि वो किताब इसमें बहुत रहनुमाई करती है। क्योंकि दुनिया में उस किताब ने, अभी उस किताब को लिखे हुए भी कोई 50-60 साल तो हो गए हैं, लेकिन उस किताब से लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, लोगों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है। हमारे लोगों को सिर्फ इस तरह समझ आते हैं कि जी करोड़ों रुपये कमाया है उस किताब से, तो लिहाजा वो हम पढ़ लेते हैं किताब। हर किताब, थिंक एंड ग्रो रिच है, वो आपको सिखाती है, बिजनेस सिखाती है, आपको सिखाती है कि पैसा किस तरह कमाना है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो है ये बहुत काम की किताबें हैं और ये बड़ी क्लासिक बुक्स हैं। और अब मैं अभी उस दिन एक अमेरिकन मिलियनर्स का इंटरव्यू कर रहा था, यंग सुन रहा था, यंग लड़का था, तो वो उसने पूछा कि
ने जो है ना कैसे किया, तो उसने बताया कि मैंने इस तरह इस बिज़नेस में गया, टेक्नोलॉजी बिज़नेस में, और उसमें मुझे फ़ायदा हुआ। तो उसने कहा कि आपको किस किताब ने ज़्यादा फ़ायदा दिया? तो उसने कहा मैं हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये अभी की अमेरिका की बात है, 2024 में वो बंदा इस किताब को इतना बड़ा हाई रेट दे रहा था कि मैंने जब ये किताब पढ़ी तो मुझे मेरी आंखें खुल गई। इस किताब में दरअसल ये बताया ही गया है कि जब आपने किसी से बात करनी है तो आप के पास उसके लिए कोई अच्छी बात होनी चाहिए। तो ये हमारा दीन बताता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप दूसरे से मोमिन भाई से बात करें तो अच्छी बात करें, यानी कोई उसके लिए खुशखबरी हो, उसके लिए कोई बेहतर बात हो। तो बिजनेस में भी हम दरअसल दूसरे को खुशखबरी देने के लिए बिजनेस करते हैं, फ़ायदा देने के लिए बिजनेस करते हैं। बिजनेस है ही फ़ायदा, हर तरफ फ़ायदा है। कस्टमर का फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनका फ़ायदा है, जो उस बनाने के अंदर काम करके कर रहे हैं उनका फ़ायदा है, जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है उनका फ़ायदा है, जैसे अदर इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं उनका फ़ायदा है। तो ये फ़ायदे का सौदा है कारोबार। इसलिए तो नबियों पैगम्बरों वलियों ने ये कारोबार ही किया है, क्योंकि नौ इसे कारोबार में फ़ायदा है, किसा नौकरी में फ़ायदा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर नौकरी लोग करते हैं और वो फिर अनहैप्पी भी रहते हैं। देखिए, जब आप लोगों के लिए सोचें, लोगों के लिए सॉल्यूशंस दें, लोगों के लिए काम करें, तो आप खुश भी रहते हैं, क्योंकि लोग आपके लिए फिर आपके थैंकफुल हो जाते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे उनकी दुआएं निकलती हैं आपके लिए। अगर आपने किसी का प्रॉब्लम मसला हल कर दिया, उसको एक डायरेक्शन पे डाल दिया, उसकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट लाए, चेंज हो गई उस ज़िंदगी, तो उसकी दुआएं निकलेंगी। और वही असल में मोमिन के लिए वो सबसे बड़ा नेकियों का, हमें लिए वो नेकियां ही नेकियां हैं कि जब आप किसी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाते हैं। क्योंकि इंसान का, बंदा बंदे का दारू है, इंसान इंसानों के बगैर ही रहता है। इसी तरह से वो ज़िंदगी में बेनिफिट और फ़ायदा हासिल करता है, और जबकि फ़ायदा देता है। तो जॉब से बिज़नेस में आने के लिए ये जो आज का हमारा डिस्कशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है कि आपको लोगों के साथ मामला करना है, लोगों की तरफ बढ़ना है, लोगों से दरवाजे बंद नहीं करने। नौकरी में दरवाजे बंद करने पड़ते हैं लोगों से, कारोबार में आपने दरवाजे खोलने हैं, अगले का आपने देखना है कि वो कैसे कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे आप लर्न कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ, हर कोई आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे के जाता है, और इसी तरह आप फ़ायदा दे के अगले को अपने साथ दोस्त बनाते हैं। उसको पता होता है कि ये हमारा वेल विशर है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ सोचता है। तो हर वक्त लोगों को लोग चाहिए होते हैं। तो जितने ज़्यादा लोगों के करीब होंगे, लोगों के लिए आप बेहतरी का बायस होंगे, उतना लोग आप पे रिलाई करना शुरू करेंगे, आपको वो अहमियत देना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा काम का है, ये हमारे काम आ जाएगा, तो ये फ़ायदा होगा। अब यहाँ बड़ा एक बारीक नुक्ता है, कुछ लोग सेल्फिश होते हैं। अगर आप उनके काम आते रहें तो वो आपसे काम लेना शुरू कर देंगे, और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट कोई मुआवजा नहीं होगा। लेकिन अब आपने ये बड़ी तरीके से देखना है कि कौन बंदा जो है वो मुफ्त खो रहा है, और कौन बंदा जो है वो आपकी जो सर्विसेज है या आपकी जो वो खिदमत है उसके बदले मुआवजा देने के लिए तैयार है। ऐसा भी आपने देखना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप हर बंदे के काम कर रहे हैं और आपका काम कोई नहीं कर रहा, या आप का काम जो है वो पीछे रह रहा है। तो ये बड़ा देखने की ज़रूरत है। इसलिए कहा यह जाता है कि जितने भी कामयाब लोग हों किसी भी शोबे में, आपसे बेहतर लेवल पे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि कामयाब बंदे के साथ आप हैंडशेक भी करेंगे ना, तो उस हैंडशेक में भी आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे। नाकाम बंदे के पास आप बैठे रहेंगे तो वो आपको भी नाकाम करने की जो है ना बातें वो बता रहा होगा, और उसका हैंडशेक भी जो है ना एक मरियल सा होगा कि एक बेजान इंसान है। कामयाब इंसान जो है वो अच्छे से हाथ मिलाएगा, स्माइल देगा, वो आपको नज़र आएगा कि एक कंप्लीट और बेहतरीन पर्सनैलिटी है। तो लिहाजा बिज़नेस में आने के लिए लोगों के करीब हों, लोगों को समझें, जानें, लोगों की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करें, उनको सोल्यूशन ऑफ़र करें, और सबसे बढ़ के जब आपको रिजेक्शन मिले, लोग उसको नो करें। तो ये बेसिकली एक लर्निंग का बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि जब आपको रिजेक्शन हैंडल करना आ गया तो आप बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बिज़नेस बेसिकली रिजेक्शन को हैंडल करना ही है, ठीक है ना। आपको अगर 30 दिनों में 5 कस्टमर मिल जाते हैं तो 25 नहीं चाहिए आपको, 5 ही बहुत ज़्यादा है आपको चाहिए। तो आप सोचिए कि अगर आप रोज़ाना 5 लोगों से मिलेंगे तो उसमें से महीने में 5 तो आपके लिए बिज़नेस का बायस होंगे, और उधर आपका कोई ना कोई चीज़ बिकेगी, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कोई उनकी रिक्वायरमेंट, कोई आप उसको फुलफ़िल करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है, जितना जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे उससे उतना फ़ायदा उठाएंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।